झूठे मुकदमे की सच्ची कहानी। मैं एडवोकेट समीर व्यास आप सबका नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक झूठे मुकदमे की सच्ची कहानी, जिसके सारे सबूत, सब साक्ष्य, पूरी फाइल, पूरे ऑर्डर, सब कुछ मेरे पास हैं। एक मुकदमा रेप का, एक मुकदमा प्रेम कहानी का, जो आपको बहुत ही विचलित कर देगा। तो आज आप सुनिए इस पूरे मुकदमे की कहानी मेरे साथ। लेकिन मेरे वीडियो को एंड तक, आखिरी तक देखना ना भूलें, क्योंकि अगर इसमें से आपसे कुछ छूट गया तो आप इस मुकदमे की डिटेल नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस मुकदमे की एक कहानी, झूठे मुकदमे की सच्ची कहानी मेरे साथ। तो मैं आपको अब बताता हूं कि उस मुकदमे में हुआ क्या था। दो प्रेमी एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे। उन्होंने जाके शादी की। उन्होंने बाकायदा आर्य समाज में जाकर शादी करी। उन्होंने कोर्ट में जाकर शादी करी। उन्होंने शादी करने के बाद उसके सारे सर्टिफिकेट लिए। सर्टिफिकेट लेने के बाद वो अपने घर आए और अच्छी हंसी खुशी की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन इसके बाद भी मुकदमा हुआ लड़के पर रेप का। कैसे और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब वो मुकदमा होता है तो वो बहुत ही रोचक कहानी है। मतलब आपके लिए बड़ी ही रोचक, और मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्या। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये जो प्रेम कहानी थी, ये दो बालिग लोगों के बीच में थी, और उन्होंने अपने घर से भागकर शादी करी। तो जब वो घर से भागे तो लड़की के माँ बाप ने एक मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज कराया अपनी लड़की की गुमशुदा का, जिसको आईपीसी सेक्शन 363 में रखा गया। और लड़की को गुमशुदा होने के बाद जब लड़की आती है अपने घर पर शादी करके अपने प्रेमी के साथ, तो उस लड़की को इस बहाने से घर पे ले जाया जाता है कि चलो ठीक है, तुमने शादी कर ली है तो अब तुम चलो घर पे कुछ दिन हमारे साथ रह लो। तो मायके वाले यानी कि लड़की के घर वाले लेके जाते हैं उसको घर पर। उसका ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि लड़की वहाँ से अपने घर पे नहीं आती है, यानी कि लड़के के घर पर नहीं जाती है। लड़के के घर पर नहीं जाती है तो लड़का उसको बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की मुकर चुकी होती है और वो पुलिस थाने में जाकर उसके खिलाफ रेप का यानी कि बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर देती है। आप ये देखिए कि दो प्रेमी जो कि बालिग थे, जिन्होंने आपस में सहमति से शादी करी, इसके बाद भी उस लड़के के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ। वो लड़का जेल चला जाता है। पुलिस उसको लेके जाती है, रिमांड पे लेती है, मारती है, पीटती है, उसके बाद उसको जेल पे भेज देती है। जेल में भेजने के बाद उसकी जमानत वकीलों द्वारा लगाई जाती है, लेकिन लगातार उसकी जमानत खारिज होती है। निचले कोर्ट से, उसके ऊपरी कोर्ट से और इवन हाई कोर्ट से उसकी जमानत 2 बार खारिज होती है। और वो लड़का 1.5 साल तक जेल में रहता है और वो मुकदमा 1.5 साल चलता है। और जब 1.5 साल बाद उस मुकदमे का निर्णय आता है तो इसमें ये साबित हो जाता है उस लड़के ने रेप नहीं किया था, उस लड़के ने शादी करी थी। और इसके बाद वो लड़की आज भी खुला छुट्टा घूम रही है और उसके साथ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करी गई, क्योंकि वो लड़का उससे सच्चा प्रेम करता था और उसने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने की ठान ली थी। लेकिन वो लड़की तब भी नहीं मानी। वो उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाती है, जहां से उस हाईकोर्ट में जाने के बाद भी उसके मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपका ये मुकदमा झूठा था, हमें उस लड़की के ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए थी। लेकिन वो लड़का उस लड़की को छोड़ देता है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करवाता है। तो इस तरीके के कई झूठे मुकदमे हमारे देश में दर्ज होते हैं और ये सच्ची कहानी है, जिसके सबूत साक्ष्य सब कुछ मेरे पास है। कभी आप मिलिए, कभी बात करिए हमसे, कमेंट में पूछिएगा, हम आपको उसके साक्ष्य सबूत सब बताएंगे। तो इस तरीके के मुकदमों में क्या किया जाए,
इस तरीके के मुकदमे जो झूठे रेप के दर्ज होते हैं या मारपीट के दर्ज होते हैं या छेड़छाड़ के दर्ज होते हैं या चोरी के दर्ज होते हैं, इनमें बहुत सारे प्रावधान है हमारे कानून में, भारतीय कानून में प्रावधान इतना कर रखा है, लेकिन कोई कार्रवाई करता ही नहीं है। पुलिस कार्रवाई करने से हिचकती है, क्योंकि इसलिए हिचकती है क्योंकि उसको बहुत बर्डन बढ़ जाएगा, वो कार्रवाई करना ही नहीं चाहती, वो केवल एक अपने कर्तव्यों से मुँह मोड़ना चाहती है। तो दोस्तों, ये मुकदमा एक बहुत ही झूठा था, लेकिन इसकी सच्ची कहानी मैंने आपके सामने पेश करी है। इसके सारे साक्ष्य, सबूत, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन ये मैं आपको पूरे तरीके से वीडियो में नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के सबूत, इसी तरह के साक्ष्य, इसी तरह के मुकदमे जो कि झूठे थे, जिनकी सच्ची कहानी मैं आपको बताता रहूँगा। इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मिलते रहिए मुझसे यूट्यूब चैनल पर। हमेशा मैं आपके साथ एडवोकेट समीर व्यास। जय महाकाल, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो हम मिलते हैं हम आपके साथ अगले किसी वीडियो से ही, किसी मुकदमे को लेकर, जिससे कि आपको पता चले कि झूठे मुकदमे की सच्ची कहानी एग्जैक्टली है क्या। कोई नहीं बताता, हम आपको बताएंगे। तो नमस्कार मेरे मित्रों।